हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पर कैसे हम होंगे कामयाब? बचपन से स्कूल में सैकड़ों बार ये गाना गाया होगा, हम होंगे कामयाब, लेकिन कब होंगे और कैसे होंगे? सो आइए फ्रेंड्स, आज यही टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कामयाबी वाकई चाहिए भाई, लाइफ है हमारी और हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए। जिसे कहते हैं कि करियर में भी हमें बहुत आगे बढ़ना है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, सारी खुशियां चाहिए, अपनों का प्यार चाहिए। और उसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि घर की जो हमारी होम मैनेजर्स हैं उनके अपने अकॉर्डिंग सपने हैं और उनको चाहिए कि उनको उस तरीके से कामयाबी चाहिए। इसी तरीके से हमारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपने हिसाब से कामयाबी चाहिए कि उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करे। सो वाकई हमारे सबके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। इवन देन एक स्टूडेंट भी होता है, सो उसका भी यही लक्ष्य होता है या उसको भी कामयाबी चाहिए होती है कि उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाए या वो क्लास में फर्स्ट आ जाए या उसके इतने % मार्क्स आ जाए। सो हमारी सबकी कामयाबी के जिसे कहते हैं ना कि पैरामीटर्स सारे के सारे डिफरेंट है, लेकिन हाँ एक चीज कॉमन है कि ये कामयाबी हमें हर हालत में चाहिए होती है। तो ये कामयाबी कैसे हमारे कदम चूमे, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि लाइफ में जो चीज़ चाहिए, यानी कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आप एज अ स्टूडेंट हैं, आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत खुश करना चाहते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, सो उसके लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित करिए। और उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि हमारे पास कहीं कार नहीं है, कहीं घर नहीं है या कोई भी ऐसा आइटम, आप उसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित करें। और कई बार जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं जो अपना स्टार्टअप्स ओपन करते हैं, सो उनको भी क्या चीज़ चाहिए, कैसे काम करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सा बिजनेस करना है, प्लीज़ सारी चीज़ों का एक गोल निर्धारित करें। और जब गोल की अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि यकीनन हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, हमारी आंखों में ख्वाब देखते हैं, जागते सोते हर समय हमारी आंखों में ख्वाब होते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन वो ख्वाब तब तक वो मुकम्मल उनको जहाँ नहीं मिलता या तब तक वो पूरे के पूरे फुलफिल नहीं होते जब तक हम उनको एक डेट नहीं देते हैं। सो आपके जो भी गोल्स आप फिक्स कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनके लिए एक डेट ज़रूर निर्धारित करें। जैसे आपने गाने की मैं बात करूँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वो एक दिन जाने कब आएगा, सो इसलिए आज तक हम वही गाना गा रहे हैं। सो आपको उस एक दिन का वेट नहीं करना, आपको उस पर्टिकुलर डेट का वेट करना और उसको लिखना है कि तब तक आपको इस तरीके से प्रयास करने हैं। और फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए, सो हमें उसके लिए पूरे प्रॉपर भरपूर प्रयास करते रहना है, यानी कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर, जैसे कई बार कहते हैं कि जब भी हमें कोई चीज़ इनिशिएट करी, हमें स्टार्टिंग में जैसे फेल्योर मिल गए या हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं मिली या किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, सो हम वहीं का वहीं थम जाते हैं, हमें जैसे लगता है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने जो अपने दिल में एक बार ठान ली है कि यस मुझे ये काम करना है और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, सो वाकई आपको डिगना नहीं है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, किसी भी गोल की प्राप्ति के लिए या किसी भी सपने को मुकम्मल जहां देने के लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अनुशासित होना। जैसे कहते हैं ना कि लगातार निरंतर अथक प्रयास, जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि आप एक टाइम टेबल फिक्स करें और उसी के अकॉर्डिंग वर्क। जैसे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम अपने आप से खुद का प्रेरक बने और हम अपने टाइम में निश्चित तिथि तय करें, निश्चित समय के अकॉर्डिंग डेली उन चीज़ों को करें बिना किसी डेविएशंस के। हमेशा ये चीज़ हम विद्यार्थियों को बताते रहें, अपने स्टूडेंट्स को बताते रहें। द सेम थिंग, जब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो चाहे हम जो भी हों, चाहे हम प्रोफेशनल्स हों, चाहे होम मैनेजर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे स्टार्टअप करने वाले हमारे यंगस्टर्स हों, हम सब के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हमें लगातार मेहनत पड़ रही होती है, तो कई बार हमें लगता है कि अरे यार थोड़ा सा आज थोड़ी सी चूक कर देते हैं, यानी कि हमारी जो ऑनेस्टी होती है कई बार वो भी डगमगाती है। जैसा लगता है कि आज नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, डेली तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेली तो हमारे एक्शंस हो रहे हैं, आज थोड़ा सा ना इसको बाइकऑन कर देते हैं, रहने ही देते हैं। सो ये जो अप्रोच है आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अगर वाकई अपना लक्ष्य चाहिए और उस पर्टिकुलर डेट तक चाहिए और आपने वाकई उसको दिलो जान से चाहा है, सो वाकई ऑनेस्टी प्रॉपर चाहिए।
एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट और ज़्यादा मैटर करता है कि जब हम कामयाबी की बात करते हैं, हम जब अपनी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ में बहुत आगे तक बढ़ गए और वहाँ पर हमें प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या प्रॉपर हमें सपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग अकम्पलिशमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सो कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कई बार हमें लगता है कि इतनी सारी चीज़ करने के बाद ये हमारी चीज़ बेकार हो गई। सो आगे तो हम कोई काम करने लायक ही नहीं बचे। या कई लोगों के साथ ये भी दिक्कत हो जाती है कि कई बार वो आगे के ड्रीम्स देखना ही बंद कर देते हैं, या आगे के अपने लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जब भी हम कामयाबी की बात कर रहे हैं, सो आप ये भी मानकर चलिए कि अगर गलती से 1% भी आपका ये जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है, सो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। यानी कि आपको आगे से आगे सोचना है। जिसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, कि अगर ये फेल हो गया तो हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है और उसमें किस तरीके से लगना है। यानी कि आपके पास रुकने का समय नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, गाना तो आपने सुना ही होगा, रुक जाना नहीं कहीं तुम हार के। सो फ्रेंड्स, हमारी जो डिफीट्स होती हैं कहीं ना कहीं वो हम अपने आप को परास्त करते हैं। सो अगर आपने कामयाबी का लक्ष्य निर्धारित किया है, आपको अपनी सफलता चाहिए, सो उसके लिए पूरे तरीके से ईमानदारी से अच्छे तरीके से प्रयास करिए। आप देखिएगा कि अपने आप में मिरेकल होगा और कैसे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।